अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग ऑफ अ मम्मी लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग 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 गैप। और वो भी इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे वेदर की कुछ इतनी चेंजेस हो रही थी, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी धूप कभी कुछ कभी कुछ। तो जिसकी वजह से जो है वो हम भी सर्दी की लपेट में आ गए थे और मेरा गला नज़ला ज़ुकाम इतनी सारे सिम्टम्स एक साथ हो गए थे, जिसकी वजह से एक लंबा गैप आ गया वीडियो में और तबीयत ख़राब होने की वजह से वॉइस ओवर नहीं हो सका बिल्कुल भी। कोशिश हमेशा यही होती है कि वीडियोस में लंबा गैप ना आए, टाइमली अपडेट होती रहे वीडियो, वीकली वीडियो तो लाजमी जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे पेंडिंग काम या मसरूफियत की वजह से वीडियोस में इतना लंबा गैप आ जाता है कि उसके बाद से दोबारा से अपना माइंड बनाना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि भाई ये यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ जिसको अपडेट करना है टाइम टू टाइम साथ। और फिर दोबारा से अपने अंदर हिम्मत ताकत पैदा करके जो है वो दोबारा से वीडियोस को कंटिन्यू करना पड़ता है। सो फिर से एक लंबे गैप के बाद हम दोबारा से हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ आप लोग के सामने। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग को अपने साथ लेके चलूंगी एक ऐसी जगह जहां मेरा बेटा जो है वो फर्स्ट टाइम जा रहा है। उसके लिए फ़र्स्ट एवर एक्सपीरियंस था। हम तो पहले भी जा चुके हैं काफ़ी टाइम पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पे हमारा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और हमने इसको एक्सप्लोर करना था। और जैसा कि आप सबको पता होगा जो यूके में रहते हैं कि वहाँ यहाँ पे जो है वो बच्चों की हाफ़ टर्म की हॉलीडेज़ जो हैं वो 1 वीक की स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों के लिए बच्चों को बिज़ी रखने के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वेदर की वजह से बच्चे जो हैं वो घर में रह रह के डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग लाजमी करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो ऐसे एटमॉस्फेयर से बोर ना हो। तो यहाँ पे हम उनको लेके जा रहे हैं आज सिनेमा और ये उनका फ़र्स्ट एवर एक्सपीरियंस है। आज से पहले उन्होंने कभी भी सिनेमा नहीं देखा, ना उनको पता है इस चीज़ का। बस इतना पता है सिनेमा कोई चीज़ होती है जहाँ पे मूवी वगैरह लगती है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात ये है कि यहाँ पे बच्चों की एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा लगती हैं, जिससे बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हमने भी एक अच्छी एनिमेटेड मूवी को हमने आज चूज़ किया था। ऑनलाइन हमने उसकी बुकिंग करवाई, टिकट्स करवाई ऑनलाइन, इसलिए हम लोग ने करवाई थी कि वो थोड़ी चीप पड़ती है। अगर आप उधर जाके ऑन द स्पॉट लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, तो इसलिए चीप के लिए हमने ऑनलाइन को रेकमेंड किया और हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा के सैटरडे वाले दिन हमने डिसाइड किया कि हम इनको लेके सिनेमा जाएंगे और वहाँ पे ये लोग एनिमेटेड मूवी देखें और इनको देख के कैसा एक्सपीरियंस लगता है। सो वो मैं आज सारा आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी एक बस ले चुके थे। हम डायरेक्ट बस यहाँ से हमारे घर से कोई नहीं जाती, 2 बसेस चेंज करके जाना पड़ता है। और इस जगह का नाम जहाँ मैं आपको लेके चल रही हूँ ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त, इसको स्टार सिटी कहते हैं। ये बर्मिंघम में एक स्टार सिटी है जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़ इस जगह बनाई गई हैं। फूड कोर्ट भी हैं, सिनेमाज़ भी हैं और बहुत सारी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं जहाँ बच्चे जाके बिल्कुल भी बोर नहीं होते। यहाँ आने के लिए आपकी जेब में अच्छे खासे पाउंड्स होनी चाहिए और आपकी जेब जो है वो अच्छी खासी भारी होनी चाहिए ताकि आप बच्चों को डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ से एक्सप्लोर करवा सकें, वो इंजॉय कर सकें। यहाँ ट्रैम्पोलिन, जंपिंग कैसल और हर तरह की बैटल्स और बहुत सारी चीज़ें थी कि आप एक दिन में इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। काफ़ी बड़ा ये मॉल बना हुआ था और यहाँ पे फूड कोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। अब बहुत तरह के डिफरेंट जो थे यहाँ पे फूड के आइटम्स थे, लाइक पिज़्ज़ा हट भी बना हुआ था, मैकडॉनल्ड्स भी था, ब्रांडेड चेन्स भी थी, लोकल्स भी थी, काफ़ी कुछ था। और बाहर बच्चों के लिए जो थे वो राइड्स भी उन्होंने लगाए हुए थे। राइड्स यहाँ पे मोस्टली नहीं होते, ये तब राइड्स लगते हैं जब इनका कोई हाफ टर्म ब्रेक हुआ हो या बच्चों की कोई हॉलीडेज़ वगैरह हुई हो, तो वो राइड्स भी लगाते हैं ताकि बच्चे फुली इंजॉय करें आके और अपने अम्मा अब्बा के पैसे ज़रा अच्छी तरह खर्च करवाएं। सबसे मज़े की बात है कि यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा था। इस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। जब यहाँ पे धूप निकली हो ना तो समझो वेदर बहुत ही मज़े का है, बहुत अच्छा वेदर है और लोग इसको भरपूर इंजॉय करते हैं। और आज के दिन का जो वेदर था वो बहुत ही मज़े का था। और हमारे यहाँ पे बुकिंग जो हुई थी वो 7 o'clock की हमने बुकिंग करवाई थी मूवी की ऑनलाइन ही। और हम लोग टाइमली जो है वो माशाल्लाह से कह सकते हैं कि हम टाइम से पहले ही हाफ़ एन आवर पहले ही हम लोग जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे और हम बस जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे। इससे पहले भी हम एक दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं और यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट तरह की गेमिंग्स करवा चुके हैं। ये हमारा सेकंड विज़िट था क्योंकि हमने लास्ट टाइम उनसे प्रॉमिस किया था कि उन्होंने जब सिनेमा देखा था तो हमने उन्हें कहा था कि हम उनको नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे जब उनके हाफ टर्म के हॉलीडेज़ होंगे। सो इसलिए आज हमने ये प्लान किया था और उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई हो रही है और बोलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, इसलिए आप मेरी बैठी हुई और बुरी सी आवाज़ से गुजारा कर लेगा। खैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ अब जो है वो हम सिनेमा के अंदर आ चुके थे। उनको ऑनलाइन टिकट्स अपनी दिखा के हम इंटर हो चुके थे और ये पूरा सिनेमा का जो है वो लॉबी या हॉल आप कह सकते हैं। इधर काफ़ी बड़ा ये एरिया
गेटअप बना हुआ था और आरिज़ इसको बहुत ज़्यादा खुशी से देख रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था मूवी देखने के लिए और उसकी एक्साइटमेंट्स तो भाई अलग ही लेवल पे थी। और उसको ये था कि हम हर चीज़ वन टू ऑल देख लें और टाइम से पहले पहुंच जाएं, हर चीज़ टाइमली हो जाए, हम लेट ना हो जाएं। फिर उसके बाद हमने इंटर होने के बाद यहाँ से हमने सोचा कि हम बच्चों के लिए कुछ पॉपकॉर्न्स और ड्रिंक वगैरह भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने लाइन में लग के उनके लिए पॉपकॉर्न्स लिए और यहाँ पे काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई थी। हर कोई जो है वो अपनी मूवी से पहले अपने पॉपकॉर्न्स वगैरह डिसाइड करके जो है वो अंदर अपने हॉल्स में जा रहा था। और यहाँ पे एक हॉल नहीं था, बहुत सारे हॉल बने हुए थे, डिफरेंट तरह की नंबरिंग्स हुई हुई थी और उसके अकॉर्डिंग जो थे वो हॉल्स थे, छोटे छोटे हॉल भी थे, बड़े भी थे। तो जिसका जो हॉल था, जिसने जिस हिसाब से जो टिकट बुक की हुई थी, वो उसी तरह अपने उसी हॉल में और उसी सीट के अकॉर्डिंग बैठता है। और यहाँ पे हमने 2 तरह के पॉपकॉर्न्स लिए थे। एक कैरेमल नहीं हमने लिया था, कैरेमल था ही नहीं। पाकिस्तान में हमें आदत पड़ी हुई थी कैरेमल लेने की, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे कैरेमल नहीं है, जस्ट स्वीट है और बाकी सॉल्टेड है। तो हमने ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए, एक स्वीट और सॉल्टेड। और यहाँ पे हम अपना हॉल नंबर जो है वो सिलेक्ट चूज़ कर रहे थे कि कौन सा है हमारा हॉल नंबर। और आई थिंक हमारा था 8 या 9 था शायद। तो हम फिर जब अंदर इंटर हुए तो पता लगा कि अभी हॉल की सफाई होने वाली है और अभी टाइम है। हॉल अंदर से बहुत बहुत मैसी हुआ था, तो इसलिए हमने फिर बाहर वेट किया, अपनी सीट नंबर्स चेक किए और हॉल की क्लीनिंग का वेट किया। हॉल की सफाई में अभी थोड़ा टाइम था और हम बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियोज़ ही बना लेते हैं यूट्यूब के व्लॉग के लिए। और हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह भी ली यहाँ खड़े होकर। और सबसे पहला ज़रूरी काम कि बच्चों को वॉशरूम से फ्री करवाया ताकि वो बीच में जो है वो डिस्टर्ब ना करें और मूवी जो है वो बिल्कुल भी हमारी ख़राब ना हो। लेकिन एज़ यूजुअल उसके दौरान भी हमें 3 to 4 टाइम्स जो है वो उनको लेके वॉशरूम के विज़िट्स करवाने ही पड़े। और यहाँ पे जो है इसके बाद हम इंटर हो चुके थे, सफाई हो चुकी थी। हमारी बिल्कुल सामने ही मेन पे जो थी वो सीट्स थी। हम लोग चाह रहे थे कि हमें पीछे की सीट मिले ताकि वो ज़रा अच्छा व्यू नज़र आता, लेकिन हमने लेट बुकिंग करवाई थी तो इस वजह से हमें फ्रंट की सीट मिली थी। और हम लोग ही सबसे पहले थे ऑलमोस्ट, जो जाके बैठ गए थे टाइम से ही। लेकिन यहाँ पे जो था वो काफ़ी लोग अभी आने वाले थे और मूवी स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था, जबकि 7 o'clock उसका टाइम था। लेकिन स्टार्ट होते होते उसे हाफ़ एन आवर से ज़्यादा लग गया और जिसकी वजह से काफ़ी वेट हमें करना पड़ा। और यहाँ पे हम सेटल डाउन हो गए थे और जो एड्स लगी थी उनको एंजॉय कर रहे थे। और ये भी सिनेमा हॉल पूरा खाली है, लेकिन एंड तक ये सिनेमा हॉल पूरा फुल बुकड हो जाएगा। सारी सीट्स, सिर्फ आगे की सीट्स छोड़ के बाकी के पीछे की सारा जो था वो बुक था। सारी जो सीट्स थी वो ऑलरेडी बुक थी। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस जो बच्चों के साथ रहा है उसमें ये है कि अगर बच्चे जो हैं वो बिलो 5 हैं तो वो आपको बहुत तंग करते हैं। वो आपको टिक के बैठे नहीं देते, बार बार उनको वॉशरूम जाना होता है, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, उनकी कोई ना कोई डिमांड्स होती हैं, कोई ना कोई फरमाइश वो करते रहते हैं। लेकिन अबव 5 जो होते हैं वो उनको पता होता है कि हम सिनेमा आए हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, मूवी को इन्जॉय करते हैं, तो वो इतना तंग नहीं करते हैं। इसी तरह आरेज़ ने मूवी को बहुत इन्जॉय किया था, उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, उसकी सारी कंसंट्रेशन मूवी की तरफ थी। लेकिन अनमता ने हमें बहुत तंग किया, हर थोड़ी देर बाद उसे वॉशरूम विज़िट पे जाना था और कभी कुछ चाहिए था, तो इसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हुए बार बार। और यहाँ पे मैं आपको ये मूवी दिखा रही हूँ। हम ये इफ़ मूवी है, एनिमेटेड मूवी है, बच्चों से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छी मूवी थी। इमेजिनरी फ्रेंड से रिलेटेड है कि बच्चे जब अपने माइंड में कोई ना कोई इमेजिनरी फ्रेंड बनाते हैं और उसी के थ्रू वो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ हमने उनकी मूवी दिखाई थी। अच्छा, ये 1.5 आवर की मूवी थी। मूवी ख़त्म हुई, बीच में कोई ब्रेक नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसी मूवी ख़त्म हुई, हम बाहर निकले तो अनमता ने तो शुक्र अदा किया जैसे वो किसी जेल से बाहर निकली हो। वो इतना खुश थी कि मूवी ख़त्म हो गई है, वो फेड अप हो चुकी थी वहाँ बैठी बैठी। और बाहर आके जब उसने ये राइड्स देखे तो वो इतना फैसिनेट हो रही थी इन राइड्स से, और उसको था कि मैं हर राइड ले लूँ, मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। खैर, हमने सोचा कि जब बच्चे आ ही गए हैं और मूवी भी देख लिए तो उनको राइड्स भी दिला लिए जाएँ। तो यहाँ पे 4-5 राइड्स से बहुत ज़्यादा नहीं लगे हुए थे, तो हमने उनमें से इनको 2-3 राइड जो बच्चों वाले थे, जो उनकी एज के मुताबिक थे, हमने उनको वो राइड्स दिलाए ताकि वो भी खुश हो जाएँ। और यहाँ पे राइड्स के डिफरेंट प्राइसेस थे। जिस तरह ये ट्रेन जो बच्चे ले रहे हैं, इसका जो था वो ईच बच्चे का जो वो था टिकट, वो 4 पाउंड था। तो इन दोनों के मिला के 8 पाउंड ऑलमोस्ट पड़ा था। इस तरह दूसरा राइड जब इन्होंने लिया था उसका कॉस्ट आई थिंक अराउंड 3 पाउंड था। वो डिपेंड कर रहा था हर राइड के अकॉर्डिंग के डिफरेंट प्राइसेस थे। तो खैर, बच्चों ने यहाँ पे बहुत फ़न किया, बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद इनको अच्छे से राइड दिलाने के बाद, इनकी दिली तसल्ली होने के बाद, फिर हमने सोचा कि अब पेट पूजा भी कर ली जाए। फिर हमने वहीं से फूड कोर्ट, वहाँ पे डिफरेंट तरह के फूड कोर्ट्स बने हुए थे और आज
उस दिन हमने टैकोस ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, जो कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। यहाँ खाने जो हैं वो बहुत कम अच्छे मिलते हैं, आप बस ट्राई करते रहें, एक्सपीरियंस करते रहें, कहीं ना कोई अच्छी चीज़ मिल ही जाती है और कभी कभी तो एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा निकलता है। खैर हमारा उस दिन का टैकोस का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल भी मज़े ही नहीं थे, फीके, बिल्कुल फीके, बस वेस्ट ऑफ मनी था वो। तो इतना मज़ा नहीं आया उसको खा के। उसके बाद फिर इन लोगों ने एक और राइड ली और देन फिर बहुत लेट हो गया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें करते करते जो है वो 10 o'clock से ऊपर टाइम हो गया था, आई थिंक 10:30 हो गए थे। और इसके बाद जो है वो बसेस की जो होती है वो तादाद बहुत कम हो जाती है, तो वैसे ही सैटरडे था, सैटरडे को वैसी बसेस बहुत कम चलती हैं। और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि हम बस करवाएं क्या कराएं, तो फिर हमने ऊबर राइड अपनी बुक करवा ली थी और उसके वेट के दौरान जो बच्चे यहाँ पे कलाबाजियाँ खा के जो है वो अपना टाइम पास कर रहे थे और हम जो है वो अपनी ऊबर का वेट कर रहे थे। सो ये था आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग, होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको सिनेमा दिखाया, स्टार सिटी बर्मिंघम की एक जगह है काफ़ी मशहूर जो मैंने आप लोग को विजिट करवाई। और देखें हर चीज़ बंद हो गई थी, पैक राइड्स भी बंद हो गए थे, हम इतना लेट हो गए थे कि खूब बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, बस इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे थे, अदरवाइज़ हर चीज़ जो थी वो बंद हो चुकी थी। तो ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।